हेलो एवरीवन। सो एक डाउट है जो कि हमारे दिमाग में चल रहा है कि जब मैं एटीसी का फॉर्म भर रहा हूँ या फिर भरूंगा तो उस टाइम पे ना जो एज लिमिट है वो बोल रखा है 27 ईयर्स है। लेकिन 27 ईयर्स ऑफ एज जब ये कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली exactly किससे मैच करना है कि अब जैसे पूरा का पूरा साल है, क्या पूरे साल में अब मैं 27 ईयर्स का हूँ और 28 ईयर्स का तो मैं नेक्स्ट ईयर हूँगा। तो यहाँ पर जो टाइम है वो कब कैलकुलेट किया जाएगा कि इस तारीख तक, या फिर अगर मेरे पास एज रिलैक्सेशन है तो रिलैक्सेशन को भी जब काउंट कर रहे हैं तो बेसिकली वो किस तरीके से काउंट कर रहे हैं, और क्या मैं डेट ऑफ बर्थ को चेंज करा सकता हूँ। यानी कि मैंने अभी फॉर्म भरा तो मैं उस टाइम पे कुछ और भर दिया और बाद में चाहता हूँ कि इसमें चेंज हो जाए, क्या वो पॉसिबल होगा। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर फिलिंग दी फॉर्म। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऐसा है, अपने नोटिफिकेशन में इट इज क्लियरली मेंशन कि जो अपर एज लिमिट दे रखी है एटीसी के लिए दैट इज मैक्सिमम एज इज ऑफ 27 ईयर्स। लेकिन जैसा कि मैं आपको टाइम गैप बता रहा था, इन्होंने साफ साफ बता दिया कि 24/5/2025 को आपकी जो एज रहनी चाहिए मैक्सिमम वो 27 ईयर्स रहनी चाहिए। सिंपल है, डेट बता दिए। अब अगर रिलैक्सेशन वाले पार्ट पर जाए तो अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स फॉर SC ST, और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के लिए इट इज गिवन फॉर 3 ईयर्स। अब देखो, वैकेंसी रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी आर मेंट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द सब्जेक्ट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्रीमी लेयर नहीं, साफ साफ बता रखा है वो नॉन क्रीमी लेयर के लिए। इसके बाद अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी, right? Candidates where post is identified suitable for the relevant category of disability, supported by the certificate of disability issued on or before 24/5/2025 by the competent authority। यानी कि वही सेम डेट यहाँ पर। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि हम रैंडमली अपना फिलअप कर दें कि मुझे ना ये डिसेबिलिटी है सो आई वांट टू फिल दिस फॉर्म। वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रूफ, राइट? सो वो जो आपके पास डॉक्यूमेंट जो होगा, जो आपको मिला होगा, तो वो डॉक्यूमेंट आपने जो इश्यू करवाया है वहां पर साफ साफ बता रखा है कि इट शुड बी इश्यूड ऑन और बिफोर 24/5/25, इसके बाद का नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या बताया गया है? एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और short service commissioned officers who have rendered at least 5 years military service and have been released, point number 1, on the completion of assignment including those whose assignment is due to be completed within 1 year, otherwise than by the way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency. दूसरा, on account of physical disability attribute to military service or on invalidment shall be allowed maximum age relaxation of 5 years in the upper age limit. 5 years, that means 27 plus 5. This must be clear. Then upper age limit is flexible by maximum 10 years for the candidates who are in regular service of AAI and have completed their probation or initial appointment. And the final point is, जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बोल रहा था, the date of birth as recorded in the matriculation secondary examination certificates will only be accepted. No subsequent request for the change in the date of birth will be entertained, which means कि अगर मैंने वहां पर कुछ और डेट ऑफ बर्थ डाल दी है और फिर मैं कह रहा हूँ कि ना मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है सर, मैं वो क्रिएट करवा दूंगा या फिर ला दूंगा, कुछ भी वैलिड नहीं है। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने बता दिया है कि डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन दी मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल ओनली बी एक्सेप्टेड। होता है ना 10th का पास सर्टिफिकेट, तो देयर माइट बी सम डेट ऑफ बर्थ, तो वो जो डेट ऑफ बर्थ है इट मस्ट मैच। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो एज लिमिट और रिलैक्सेशन वाले पार्ट से जितने भी डाउट्स हैं, क्वेरीज से, वो यहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, और हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो जो चीज़ें मेंशन थी वो मैंने आपको बताया। और अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पर याद रखिएगा, मैक्सिमम एज लिमिट 27 होनी चाहिए। कब तक? तो डेट भी मेंशन, इट इज 24/5/25। अब हो सकता है और भी दिमाग में हमारे डाउट आ रहे हो, कुछ भी क्वेरी हो अपने एग्जाम से रिलेटेड, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, you can just let me know in the comment section. And yes, if you want to take batch, so there's a number which is flashing 09650084247। आप यहाँ पर बैच से रिलेटेड या कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बैच में एनरोल करना है तो बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। व्हाट यू विल डू, आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज पे, एज एग्जामिनेशन, और जिस भी ब्रांच से आप हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आप जिस भी ब्रांच से हैं वहाँ पे अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद यू विल चूज AAI ATC, और यहाँ पर आपके पूरी टीम, पूरी फैकल्टी टीम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो स्काई मास्टर्स 1.0 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI ATC का आपका बैच है। सो इफ यू वांट यू कैन एनरोल ऑन इट, यू विल जस्ट क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द बैच, जहाँ पर हम लोग एक सीक्वेंस ऑर्डर में सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, खासकर मेरे वाले सेक्शन में, जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी, आई विल बी शेयरिंग DPP ऑल्सो, डेट इज डेली प्रैक्टिस पेपर, जिससे आप लोग अपने उस टॉपिक को रिवाइज कर सकेंगे एंड यस इजीली सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और कहीं पर भी कोई भी डाउट है, क्वेरी हो, जैसे पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।
तब तक सब लोग अच्छे से ख्याल रखिए। डियर्स, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।